नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अप्लाई कर लो चैनल में। आप देख रहे हैं 5 मिनट में सामान्य अध्ययन का रिवीजन, 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज, भाग 4 इतिहास की समय रेखा। यह सीरीज खास तौर पर आधारित है NCERT और पूर्व परीक्षाओं के सवालों पर, जो बेहद उपयोगी है वीडो, रीट, शिक्षक भर्ती और ग्रुप डी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। हर प्रश्न के साथ सटीक उत्तर और एक लाइन की आसान व्याख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। भूविज्ञानी किसका अध्ययन करते हैं? ग्रहों का, मानव समाज का, पृथ्वी की भौतिक बनावट का, जीवाश्मों का? जी ही आंसर इज सी। भूविज्ञानी पृथ्वी की मिट्टी, चट्टानों, नदियों आदि का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म विज्ञानी का कार्य है: ए. आधुनिक समाज का अध्ययन, बी. जलवायु परिवर्तन का अध्ययन, सी. लाखों वर्ष पुराने जीवों के अवशेषों का अध्ययन, डी. ग्रहों का अध्ययन। सी. जीवाश्म विज्ञानी पेड़ों, पशुओं और मानवों के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। 53 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ए. जम्बूद्वीप 1 ईरानी नाम, बी. सप्तसिंधव 2 ऋग्वेद, सी. इंडिका 3 चीनी बौद्ध ग्रंथ, डी. तियान 4 मेगस्थनीज। भारत के प्राचीन नामों को अलग-अलग सभ्यताओं और ग्रंथों में अलग-अलग तरीके से दर्शाया गया है। जम्बूद्वीप ये नाम ईरानी स्रोतों में भारत के लिए प्रयुक्त होता था। सप्त सिंधव यह ऋग्वेद में वर्णित है और इसका अर्थ है 7 नदियां जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को दर्शाती हैं। इंडिका यह प्रसिद्ध यूनानी दूत मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है, जिसमें मौर्यकालीन भारत का वर्णन मिलता है। तियान यह नाम भारत के लिए चीनी बौद्ध ग्रंथों में प्रयुक्त होता था। इस प्रकार सही मिलान है A1, B2, C4, D3। प्रश्न 3। मानव विज्ञानी अध्ययन करते हैं। विकल्प हैं: ए. जीवाश्मों का, बी. ग्रहों का, सी. मानव समाज और संस्कृतियों का, डी. पत्थरों का। सही विकल्प क्या है? सही उत्तर है सी। पुरातत्व विज्ञानी किसका अध्ययन करते हैं? ए. ग्रहों का, बी. इतिहास की पुस्तकों का, सी. खुदाई में प्राप्त अवशेषों का, डी. आधुनिक तकनीक का। सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न, ग्रेगोरियन कैलेंडर में कितने दिन होते हैं? ए. 360, बी. 366, सी. 366, डी. 364। सही उत्तर है सी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? ए. 1800, बी. 1900, सी. 2000, डी. 2009। सही उत्तर सी 2000। केवल वही सदी वर्ष लीप वर्ष होते हैं जो 400 से विभाज्य हों। ईसवी संवत की वर्तमान प्रणाली को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ए. BC, बी. CE, सी. AD, डी. नन। सही उत्तर है बी। वर्तमान में ईसवी सन को कॉमन ईरा यानी CE कहा जाता है। 12,000 वर्ष पूर्व को किस रूप में लिखा जाएगा? ए. 10,000 CE, बी. 12,000 BCE, सी. 1200 AD, डी. 10,000 BC। सही उत्तर है बी। ईसा मसीह से पूर्व के वर्षों को BCE में लिखा जाता है। सहस्राब्दी कितने वर्षों का काल होता है? ए. 10, बी. 100, सी. 500, डी. 1000। सही उत्तर है डी। सहस्राब्दी का अर्थ होता है 1000 वर्ष का कालखंड। समय रेखा का उपयोग किसमें होता है? ए. कहानी लिखने में, बी. भविष्यवाणी करने में, सी. ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम को समझने में, डी. गणना करने में। सही उत्तर है सी। समय रेखा
घटनाओं को कालानुक्रम में समझने में सहायता करती है। BCE और CE वर्षों के बीच गणना के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग होता है? A. जोड़ना, B. घटाना, C. जोड़ना और फिर एक घटाना, D. भाग देना। सही उत्तर है C। सही उत्तर C, जोड़ना और फिर एक घटाना। कुल वर्षों की गणना इक्वल BCE प्लस CE माइनस A। महात्मा बुद्ध का जन्म 560 BCE में हुआ था। वर्तमान वर्ष है 2024 CE, तो उनका जन्म कितने वर्ष पहले हुआ? 2580 वर्ष, B 2583 वर्ष, C 2600 वर्ष, D 2520 वर्ष। यूज द फॉर्मूला और मिला ये जवाब। करेक्ट ऑप्शन B। क्वेश्चन 14। मानव होमोसैपियंस पृथ्वी पर कब से रह रहे हैं? 10,000 वर्ष, B 1,000 वर्ष, C 300,000 वर्ष, D 5,00 वर्ष। एवोल्यूशन की बिगिनिंग कब हुई? ऑप्शन C इज राइट। आरंभिक मानव कहाँ रहते थे? A. किलों में, B. खेतों में, C. गुफाओं या शैलाश्रयों में, D. ऊंची इमारतों में। इमेजिन करो पुराने जमाने का सीन। व्हाइट हैवी चेक मार्क। करेक्ट आंसर C। ताम्र युग की प्रमुख खोज थी। कपड़ा, B. मिट्टी के बर्तन, C. चांदी के आभूषण, D. तांबा और उसके उपकरण, ऑप्शन D इज करेक्ट। तांबा और उसके उपकरण। पंचांग में कौन सी जानकारी दी जाती है? A. भोजन सूची, B. मौसम भविष्यवाणी, C. खगोलीय गणनाएं और त्योहार की तिथियां, D. ऐतिहासिक घटनाएं। करेक्ट आंसर इज C। इतिहास के कौन कौन से स्रोत होते हैं? A. केवल लिखित, B. केवल बोलचाल, C. लिखित, पुरातात्विक, मौखिक, कलात्मक, D. केवल चित्र। आंसर इज C। इतिहास के स्रोत जैसे सिक्के, ताम्रपत्र, कहानी, चित्र, इमारत आदि। झांसी की रानी का जन्म 1828 में हुआ। यह किस शताब्दी में आता है? A. 17वीं, B. 18वीं, C. 19वीं, D. 20वीं। मैथ से सेंचुरी निकाले। करेक्ट ऑप्शन C। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो में दिए गए सभी सवालों और जवाबों की PDF फाइल आपको हमारे ग्रुप में बिल्कुल फ्री में शेयर कर दी जाएगी। ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से ज्वाइन